हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे धनु राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या आ रहा है। ओके, जिनका भी सन मून साइन धनु यानी कि सैजिटेरियस है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो धनु राशि सन मून साइन यानी कि जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में टैरोट से क्या मैसेजेस मिलते हैं वो देखते हैं हम, क्या आ रहा है उनके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू। हैंडमैन, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट रिवर्स्ड, हैंडमैन भी रिवर्स्ड है, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर द हैंडमैन रिवर्स्ड क्यों आया है, द हैंडमैन रिवर्स्ड क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई हर्मिट रिवर्स्ड क्यों आया है, क्यों आया है हर्मिट रिवर्स्ड। क्लैरिफाई द रिवर्स्ड हर्मिट, व्हाई हर्मिट रिवर्स्ड, हर्मिट इज रिवर्स्ड व्हाई। Clarify the judgment. Clarify the judgment. Temperance reversed. Ten of Pentacles. Clarify Knight of Pentacles. Page of Cup reversed. Eight of Swords. Nine of Wands. Bottom की एनर्जी। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है मेन इशू नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए धनु राशि के लिए जिनका भी सन मून साइन धनु है सैजिटेरियस उनके लिए आपका रिलेशनशिप है। मोस्टली मुझे रिलेशनशिप 90% रिलेशनशिप के बारे में ही दिख रहा है, 10% आपके करियर और बिजनेस जॉब को लेके है। ओके, सो मेन इशू रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, मेन इशू रहेगा द हर्मिट रिवर्स्ड। इट मीन्स कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा आप उस पर हार्डवर्क कर रहे हो, पर उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल नहीं रही है। ओके, अगर आप यहाँ पे किंग चाहते हो तो यहाँ पे आपको पेज मिल रहा है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो आप इतना अपना 100% दे रहे हो पर आपको उसमें से सिर्फ 10% मिल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा कहीं पे बिज़नेस में आपका बिज़नेस है तो आप बहुत ज़्यादा रात दिन आप उसमें लगे हुए हो, पर आपको उसमें से आउटकम कितना मिल रहा है, जैसे कि 100% दे रहे हो तो सिर्फ 10% मिल रहा है। ओके, ये रहा जॉब से रिलेटेड। तो आपको उस चीज़ को सिर्फ आपको एक ऐसे सिर्फ काम नहीं करना है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप ऐसा करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो नहीं, आपको हर्मिट रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स आपको इस बारे में सोचना है। हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत किए जा रहे हो। आपको मेहनत तो करनी है पर आपको सोचना भी है कि आप जहाँ पे अपना 100% दे रहे हो वहाँ पे आपको उसमें से आउटकम क्या मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है। ओके, ये हो गया आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड आपके करियर के बारे में। ओके, आप यानी ऐसा है कि आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो पर उसका आउटकम आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और आपका ध्यान नहीं है, आप सिर्फ काम में लगे हुए हो। आपको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, पर नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको फोकस करना है इस चीज़ पे कि आप जहाँ पे लगे हुए हो, जहाँ पे आप इतना अपना 100% दे रहे हो, वो चीज़ वर्थ है। उसमें आपको अकेले में बैठ के सोचने की ज़रूरत है, अकेले में बैठ के एनालाइज करने की ज़रूरत है। इस बात का पता अभी आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको
ये सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर होगा और होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ पे ध्यान नहीं है तो आपको ये चीज़ करना है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये मेन ऑब्स्टिकल आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसका रीज़न मैं बता रही हूँ। ओके, अगर मैसेजेस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे तो मैं बता रही हूँ कि ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये मेन प्रॉब्लम जो नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन प्रॉब्लम रहेगा ना आपका, कि आप और 100% कर रहे हो, आपका आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आपको सोचना है वो चीज़ के बारे में। आपको खुद को एनालाइज करना है, आपको टाइम देना है, सिर्फ काम ही करते नहीं रहना है। ओके, अगर ये वर्क से रिलेटेड है और अगर पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा मैच्योर्ड होने की ज़रूरत है या किसी मैच्योर्ड पर्सन से बात करने की ज़रूरत है या खुद को थोड़ा सा टाइम दे, सोचे आप जो कर रहे हो सकता है आप हर चीज़ में आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या अपनी तरफ से करना चाहते हो या आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में अपने आप पे खुद पे काम करने की। आपके रिलेशनशिप पे नहीं, आपकी खुद पे आपको वर्क करना है। ओके, या फिर अगर आपका रिलेशनशिप है ऑलरेडी, जहाँ पे भी आप मैरिड हो या कमिटेड हो, जहाँ पे भी हो, आप अपने पर्सन को लेके चाहते हो कि वो एक एफ़र्ट डाले या जो भी चीज़ें करे, या आप करते हो पूरा हर चीज़, हर एफ़र्ट आप करते हो और आपका पर्सन आपको सिर्फ इतना पेज के एनर्जी में है। ओके, यानी कि अगर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो तो ये पर्सन आपको सिर्फ गिफ्ट देके या जैसे रहते हैं ना न्यूली स्टार्ट यानी यंग एनर्जी, हो सकता है कि वो पर्सन सिर्फ आपको फ़ोन पे बात करेगा या फ्रेंडशिप रखेगा। ये एनर्जी में आपके पास लोग आते हैं और आपको क्या चाहिए, आपको एक सॉलिड स्टेबल जिसमें एफ़र्ट डाले ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि आप पूरा चाहते हो कि आगे वाला पर्सन फोकस्ड हो, पर वैसे पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको लोग उल्लू बना रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको लोग सिर्फ ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, यानी बस वही फ्रेंडशिप रखो, बात करो, बात ख़त्म। कमिटमेंट की बात आएगी, आगे वाला पर्सन कुछ एफर्ट नहीं डालेगा, तो इसके बारे में आपको सोचना है। सेल्फ रियलाइजेशन होने की बहुत ज़रूरत है आपको। आप बिल्कुल पहले सोचिए, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, तो आप कितना दे रहे हो और आगे वाला आपको कितना उसके बदले में क्या कर रहा है, या आगे वाला पर्सन सच में उतना आपके लायक इन द सेंस कि आपकी एनर्जी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर उसकी एज बहुत कम है या वो मेंटली उतना मैच्योर्ड नहीं है। आपको एक मैच्योर्ड पर्सन की ज़रूरत है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो जिस पर्सन के साथ आप अगर आप जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है नया, हो सकता है नया रिलेशनशिप है, तो आपका मेन इशू यही है कि आगे वाला पर्सन आपकी मैच्योरिटी या आप क्या चाहते हो वो देख ही नहीं रहा है। वो अपने हिसाब से आपको इन्हें दे रहा है या उतना मैच्योर्ड नहीं है ये पर्सन। आपको स्टेबल लगता है कि एक स्टेबिलिटी वो दे सकता है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप या लॉन्ग टर्म बात करना या कभी आपको ज़रूरत पड़े तो, बट आपको जो चाहिए सॉलिड कमिटमेंट या एज ए लाइफ पार्टनर, तो वो चीज़ ये पर्सन आपको नहीं दे पाएगा। इसका आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। मेन इशू यही आ रहा है, आपको होगा इस चीज़ का अंदाज़ा, आपको होगा कि आगे वाला आपको क्या दे रहा है और आपको क्या चाहिए। ओके, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल करना चाहते हो अपने आप को, या किसी को लेके इतना ज़्यादा प्यार है आपको, बहुत आप अपने मन में बहुत ज़्यादा ये करके बैठे हो, इमोशंस फीलिंग्स आप देना चाहते हो, अपना लव केयर हर चीज़ आप देना चाहते हो, पर आप बोल के नहीं दिखाते हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है कि आप उनसे अटैच्ड हो, आप चाहते हो कि वो आपको बोल के दिखाए कि वो आपको कितना लव करते हैं या कितना आपके लिए सोचते हैं। इमोशनली आप हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ओके, हो सकता है आप मैरिड हो और आप किसी और पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया है। ओके, एम्परर, आगे वाला पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो ये बहुत ज़्यादा, या तो ये खुद भी कमिटेड है, या ये हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको लगता है कि वही आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, पर आपकी वो विश पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एक तो बहुत इगोइस्टिक होगा, या
ऑलरेडी अगर ये किसी से मैरिड है तो ये आपसे मैरिज नहीं कर पा रहा, अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो। ओके, या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल है, इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस वजह से भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाहते हो पर ये पर्सन आपको कुछ भी एफर्ट नहीं देता या कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करता। या आप ऐसा कोई पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपका एक क्या बोलते हैं एम्परर, यानी कि वो प्रोवाइडर, यस राइट, प्रोवाइडर। आप चाहते हो कि आपको एक प्रोवाइडर जैसा एक पर्सन मिले जो आपका ख्याल रखे, आपका आप उनके पास एकदम ऐसा आपको सेफ और सिक्योर फीलिंग है। आप ऐसा पर्सन आपके लाइफ में चाहते हो। ओके, पर हो सकता है कि आपको ऐसे पर्सन की वेट है पर आपको वैसे पर्सन मिल ही नहीं रहा है। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हो आपको पेज वाले पर्सन मिल जाते हैं, चाइल्डिश नेचर, सिर्फ फ्रेंडशिप करना, बातें करना, दैट्स ऑल। जब कमिटमेंट की बात आएंगी तो भाग जाएंगे, कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे, भाग जाएंगे इन द सेंस कि वो पहले ही बोल देंगे कि भाई मुझे तो फ्रेंडशिप करना है। या एक तो थोड़ा सा मैच्योरिटी में कम, बहुत यंग वाइब्स या एज से कम हो सकता है, आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपसे एज में कम है, इस वजह से आपको वो सिक्योरिटी या जो एक प्रोवाइडर काइंड ऑफ, जैसे कि एम्परर की एनर्जी होती है, आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो आपसे मैरिज करे, आपको प्रोटेक्शन दे। ओके, तो वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है। आप बहुत ज़्यादा बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल, बहुत आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं कि कोई तो ऐसा मिले जो मुझे समझ सके या मुझे प्रोटेक्ट कर सके। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, यानी अगर आप मेल भी हो फिर भी आप किंग हो। ओके, तो कोई उसमें ये नहीं, और अगर आप फीमेल हो फिर भी ये एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर आप फीमेल भी हो फिर भी आप किंग ऑफ कप्स हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप खुद भी मैरिड हो पर आप किसी और जिस भी पर्सन, आपके स्पाउस है या जो भी है जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हो कि वो स्ट्रांग बने, आपके लिए स्टैंड ले, आपके प्रोवाइडर बने, लॉन्ग टर्म बने। आप ऐसे पर्सन के बारे में आप चाहते हो, बहुत स्ट्रांगली आप वो फील करोगे। ओके, प्रैक्टिकली आप यस 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स टाइप मीन्स किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज थे। आप बिल्कुल हैंगमैन रिवर्स आया है, आप बिल्कुल अटक आप वहाँ पे स्टक नहीं रहना चाहते हो, आपको बिल्कुल उस चीज़ में अभी रहना ही नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर होकर आप निकल रहे हो उस चीज़ से या निकलना चाहते हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में स्ट्रांगली आपको ऐसा लगेगा कि जो जहाँ पे भी आप अटके हुए हो बहुत दिनों से, हो सकता है 2 सिचुएशन है, आपको पता है आगे वाला आपको हर्ट किया है या कर चुका है या करने वाला है या कर रहा है, जो भी सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि यानी हमेशा हो सकता है ऐसा कि आपका दिल इसलिए दुखता है या आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी होने के बाद भी आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि आपको उनके साथ सच में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आप सच्चाई देख ही नहीं पाते हो। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं मिलती है, फिर भी आप देखना नहीं चाहते हो, आप कन्फ्यूजन में रहते हो, पर आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाते हो आगे वाले पर्सन को। तो अभी ना आप उस चीज़ पे वर्क करने वाले हो। ओके, आपको निकलना है ये कन्फ्यूजन कंडीशन, जो भी चीज़ है, सिचुएशन। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हर्ट हुए हो, ब्रोकन हो, उसमें से आप निकलना चाहोगे, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे। ओके, क्या चाहते हो आप? जजमेंट चाहते हो। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, जो भी चीज़ें हैं, आप चाहते हो आपके साथ न्याय हो। जिसने भी अन्याय किया है, जिसने भी आपको चीट किया है, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, स्पेशली पार्टनर आपके, आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले। ओके, इसके बारे में आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी कि नहीं, अभी रिबर्थ चाहिए। रिबर्थ यानी जो भी सिचुएशन है, ओके, जो भी सिचुएशन है उसको स्ट्रांगली आप चाहते हो कि यूनिवर्स चेंज करे। अभी आप सहन नहीं कर सकते, आपको एक नया जन्म चाहिए। अभी नया जन्म इन द सेंस आपकी सिचुएशन चेंज हो के आप चाहते हो कि आप
चाहते हो कि सबको चिल्ला के बताए कि मुझे जो चीज़ है वो मैं वहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए। आप चाहते हो कि आप सबको बताएं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हो अपनी लाइफ से। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर कर सकते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें करे। ओके, आपके लिए जो अच्छा है वो आपके सामने आए, ऐसा आप चाहते हो। क्योंकि हो सकता है आपको पता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है पर आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको लगता है कि ईश्वर ये सब भी चीज़ें उनकी तरफ से करे कि आप जल्दी से। यस, टेम्परेंस रिवर्स्ड, आप बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, या आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल बैलेंस नहीं हैं, या तो आपके इमोशंस या आपकी सिचुएशन, तो आप उसको बैलेंस में लाना चाहते हो। आप एक बैलेंस पर्सन होना चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली में पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप चाहते हो कि एक अच्छा भरा पूरा अच्छी फैमिली आपको मिले, या जो भी अगर आपकी फैमिली अच्छी है पर पैसों की वजह से या करियर की वजह से थोड़ा सा कुछ टेंशन चल रहा है, तो आप चाहते हो कि वो दूर हो। फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है हमेशा कि अगर आपको भी ऐसी अच्छी फैमिली मिली होती, ओके, आपको हो सकता है आपका सपना था कि एक तो जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली चाहिए थी आपको, और अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऐसे एक प्रोवाइडर फैमिली आपको चाहिए थी। तो हो सकता है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपको ऐसी फैमिली नहीं मिली, तो आप ईश्वर से उसके लिए न्याय मांग रहे हो कि आपको जो चाहिए था वैसा क्यों नहीं मिला। इस वजह से हो सकता है आपको लगता है कि आप अगर बहुत बैलेंस थे पहले, तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि आप खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हो। जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। अपनी फैमिली, आपकी सिचुएशन जो भी है, आप अपने स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेके आप वर्क करना चाहते हो। अपना फोकस आप अपने फैमिली और वर्क में, फाइनेंस में डालना चाहते हो। ओके, 2 सिनेरियो। आउटकम, यस, हर चीज़ डिले हो रही है, हर चीज़ डिले 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 डिले। बस आप वेटिंग पे हो, वेट कर रहे हो। वो फिर पैसों से रिलेटेड हो सकता है या रिलेशनशिप के जिसके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, शादी का वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो। ओके, पर आपका ऐसा है कि घाई में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो भी चीज़ चाहिए स्टेबल चाहिए और लॉन्ग टर्म चाहिए, भले ही वेट करना पड़े। पेशेंस है आप में, तो आपको पेशेंस रखना भी है। अगर आप पेशेंटली हर चीज़ हैंडल करोगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म कुछ मिल सकता है। ओके, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड आए हैं एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप वेट कर रहे हो, आउटकम यही है। आप वेट कर रहे हो कि कब आप इस सिचुएशन से निकले। ओके, सिचुएशन से निकलना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स रिवर्स, तो अभी हो सकता है आउटकम ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ ब्रेक क्रम्स दे रहा है कोई, यानी कि आप जहाँ पे फंसे हुए हो ना, जो सिचुएशन है, या मेंटली ब्लॉकेजेस है, या फैमिली में कोई चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा कोई उठाना चाहता हो। कोई आपको ब्रेड क्रम्स यानी कि कोई छोटी मोटी ऑफ़र देना चाहता है। ओके, कि आपके जो मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो, या जो सिचुएशन आपकी डिस्टर्ब है, उसका फ़ायदा आप किसी को उठाने तो नहीं दोगे। आप भले जो सिचुएशन है उसमें आप ब्लॉक रहना पसंद करोगे, पर अभी आप आउटकम में यही आ रहा है कि आप ऐसा डिसीजन लोगे, भाई लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप की बात है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वहीं पे जहाँ पे मैरिज है, कमिटमेंट है, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको मिलेगा, तभी आप वो प्रपोज़ल आप लोगे या उसके बारे में सोचोगे। अदरवाइज़ आप जहाँ पे स्टक हो, आप उसी सिचुएशन में रहना पसंद करोगे। ओके, सो यस, वही चीज़ें हैं कि, या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है पर आप इतना मेंटली स्टक हो कि आपको वो चीज़ें दिख ही नहीं रही है और चीज़ें डिले हो जाएंगी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें। और बॉटम का कार्ड तो गिव अप तो नहीं किया है आपने, डरे हुए हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत अंदर से डरे हुए हो, पर आप गिव अप नहीं करना चाहते। जो भी आपकी सिचुएशन है, गुड, गिव अप करना भी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि सिचुएशन एक सरीकी नहीं रहती। तो ये थी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए।
जो भी मैसेजेस मिले वो मैंने दिए। धनु राशि की रीडिंग अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स। ओके, तो कार्ड अपने आप ही आगे मैं लूँगी। यस, ऑल टाइड अप मैंने बोला ना, देखिए सेम कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा 3 कार्ड आए हैं स्टकनेस के। हैंडमैन, आप निकलना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो इस वक्त। तो बेसिकली आपको यही गाइडेंस है, गिव अप नहीं करना है। अगर आप ये द गार्डन एंड द गेट का रिवर्स्ड आया है कार्ड, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, ये कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे कि यहाँ पे भी आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि सिचुएशन चेंज होगी या जो भी चीज़ें हैं, हाँ, तो ये आपको वेट नहीं करना है, आपको रिवर्स आया था कार्ड। ओके, आपको वेट नहीं करना है, या तो आपको एक्शन लेना है या फिर एक छोड़ देना है वो सिचुएशन को। ओके, छोड़ देना है उस सिचुएशन को। आपको वेट नहीं करना है कि कोई पर्सन आएगा आपको कमिटमेंट देगा, कोई आके नहीं। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप इसमें से निकल जाइए। ओके, यानी मूव ऑन कीजिए, गिव अप मत कीजिए। मैं वही बोल रही हूँ, मूव ऑन और गिव अप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर सिचुएशन गिव अप यानी कि ऐसा होगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस छोड़ रहे हो, आपको ऐसा गिव अप यानी कि आप ऐसा है कि बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। और मूव ऑन यानी जो सिचुएशन है अभी, वो सिचुएशन जैसी है वैसे ही रहने दीजिए। आप अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए। जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, हैंडल नहीं हो पा रही है, कुछ दिन के लिए डिवाइन पे छोड़ दीजिए। ओके, वो सिचुएशन से निकल जाइए, यानी मूव ऑन। और गिव अप यानी जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ देना और बैठ जाना नहीं, आप दूसरे इस पे फोकस कीजिए। ओके, अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, कभी नहीं करना। गिव अप कर दिए तो आप वहीं पे ख़त्म, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सिचुएशन कितना भी बेकार रहे, कैसी भी रहे, डोंट गिव अप। ओके, मैं तो कभी नहीं करती, कभी भी नहीं। ओके, द गार्डन एंड द गेट रिवर्स्ड है। इट मीन्स आपको किसी भी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम कीजिए। वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, वहाँ से अपना ध्यान हटा के कहीं और अपने करियर पे, अपने बच्चों पे, अपनी हॉबीज़ पे, अपने काम पे डालिए। ओके, द सन का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं। आप में बिल्कुल भी अभी जो भी थॉट्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली फिर भी वहाँ पे आप निगेटिव ही सोचते हैं। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, अपने अंतर्मन को बिल्कुल प्योर कीजिए। आपकी आत्मा बहुत, हो सकता है आपकी सोल इतनी ज़्यादा, आपने ऐसा कुछ झेला है अपने लाइफ में कि आपकी सोल ना इतना ज़्यादा हर्ट हो चुकी है कि आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा किसी चीज़ से। ओके, तो पहले ना आप अपने आप को एक तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से डिटैच कीजिए। ओके, और जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे गार्डन है और आप यहाँ पे वेट करें और ये रिवर्स्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि और भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या और भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में इस चीज़ के अलावा जो भी सिचुएशन है। तो आप थोड़ा इस गेट के बाहर तो निकलिए। इस गेट के बाहर निकलोगे तभी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी हो सकता है। और पहले तो आप ना ये निराशा छोड़ दीजिए। आप बहुत निराश मुझे लग रहा है, बहुत आपकी सोल बहुत हर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी दूर कीजिए अपने मन से। कॉन्ट्रैक्ट, यस, बैलेंस में आइए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। आपकी लाइफ ज़रूर बैलेंस में आएगी। ओके, पहले आप अपने मन को शांत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। ओके, हील कीजिए। सो यस, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके कुछ लीगल इशू चल रहे हैं तो वो कंट्रोल में आएंगे, बैलेंस हो जाएगी। जो भी सिचुएशन है ज़रूर बैलेंस होगी। इसके लिए आपको अपना ध्यान इस सिचुएशन से हटाना है और जो टॉक्सिक बातें आपके दिमाग में रहती है, ये निगेटिविटी आपके दिमाग में भरी हुई है या आपका मन बहुत ख़राब है, आप उस एनर्जी से बाहर आइए। ओके, ऑल टाइट अप, बिल्कुल आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, आपकी सोल बहुत दुखी है, आप बहुत दुखी हो, आप कुछ कर नहीं रहते हो, बस वेटिंग पे रहते हो आप किसी चीज़ का कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाए तो मैं कुछ करूँ। तो ऐसा नहीं करना है।
खुद को ही बैलेंस नहीं करना है अपनी लाइफ। ओके, आपके लिए नंबर 23, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 30, नंबर 3, नंबर 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है, किसी की एज 23 या 30 हो सकती है। ओके, सो ये थी धनु राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग। आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए। रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो यस, और ये एक जनरल रीडिंग है, सो उसी के हिसाब से आप लीजिए। ओके, हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, तो अगर एक भी मैसेज रेजोनेट हो रहा है, जो गाइडेंस मिला है, तो फॉलो कर सकते हैं आप। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।